बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि भारत की जानिब से आने वाले 6 मज़ीद ड्रोन जो हैं उनको तबाह कर दिया गया। ये विहाड़ी पाकपतन उकाड़ा के एरिया में उन्होंने भेजे थे और उनको हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उन्होंने तबाह कर दिया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी इस तरह की इंफॉर्मेशन है जो भारत की तरफ से बाकायदा तौर पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। उनकी तफसीलात मैं आपसे बताऊँगा, शेयर करूँगा, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँ कि आज मैं इस वक्त लाहौर के बहुत ही मशहूर चौक लिबर्टी चौक में मौजूद हूँ, क्योंकि कल इंडियन जो मीडिया वो बार बार इस बात का वेवेला कर रहा था, सारी रात रुला पाई रखा कि पाकिस्तान के ऊपर हमने कब्जा कर लिया और पाकिस्तान जो है वो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त इंडियन फौज लाहौर की सड़कों पर फिर रही है। तो मैं क्या मैं तुहानू अज जो ना जरा लाहौर की सड़कों पर लैके जावा, स्टूडियो से निकलूँ और लाहौर की सड़कों पे आएँ और मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर कहाँ आपको कोई इंडियन फौज दिखाई देती है। मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि कुछ लोग जो है वो मिल जाएं और मैं उनसे आपको बता सकूँ। आप देख सकते हैं इस वक्त कि कैमरा मैन आपको दिखा रहा है, ये लाहौर का लिबर्टी चौक है और यहाँ पर ज़िंदगी बिल्कुल मामूल के मुताबिक चल रही है। किसी जगह के ऊपर, किसी सतह के ऊपर आपको ऐसा दिखाई नहीं देता कि यहाँ पर कोई यूजुअल एक्टिविटी हो, कि लोगों के अंदर को खौफ हो, कोई दहशत हो, किसी किस्म का कोई परेशानी का लोग इजहार कर रहे हो। आप ये देखें पीछे पाकिस्तान का झंडा जो है वो लहरा रहा है। तो मैं इंडिया वाले ने पूछना चाहना कि कितने भाजी ताड़ी फौजा, और मैं तो लभदा फिरना इंडियन फौजा कि कितने गई हैं। यहाँ पर मैं आपसे गुजारिश करूँ, वो देखिए वो बोली जूस कार्नर, बड़ा मशहूर बोली जूस कार्नर है लिबर्टी का। यहाँ से मियाँ नवाज शरीफ जो है एक दौर में जूस पीते रहे हैं और मियाँ नवाज शरीफ के यहाँ पर आने की वजह से ही ये जो जूस कार्नर है भोली जड़ा ना भाजी करोड़पति हो गया। तो बहरहाल ये लिबर्टी चौक है सर, बड़ा खूबसूरत लाहौर का, और यहाँ पर ट्रैफिक हर चीज़ बिल्कुल मामूल के मुताबिक है, क्योंकि आज जुम्मा है और जुम्मे की वजह से यहाँ पर जो है वो ज़रा इस वक्त रश उस एतबार से नहीं है। जुम्मे के बाद जब ये जुम्मा ख़त्म यानी लोग पढ़ लेंगे तो उसके बाद सड़कों के ऊपर एक रश जो है वो होगा, उसके बाद रूटीन लाइफ शुरू होगी, क्योंकि फिर लोग जो हैं वो ज़हनी तौर पर रिलैक्स हो जाते हैं और फिर वो यानी वीकेंड की एक्टिविटी जो है वो शुरू हो जाती है। तो ये लिबर्टी चौक में हम आए। इसी तरह मैं कोशिश करूँगा कि अब यहाँ से निकलूँ और लिबर्टी मार्केट की तरफ जाऊँ, वहाँ पर जाके लोगों से बातचीत करूँ, उनसे पूछें कि जो इंडियन मीडिया कह रहा है उसमें कितनी रियलिटी है और क्या पाकिस्तान के लोग जो हैं वो कोई भारतीय फ़ौज से डरे हुए हैं या भारत का किसी किस्म का खौफ हमारे लोगों के दिल में, जहन में, चेहरे पे, आंखों में कहीं दिखाई देता है। मैंने सोचा कि बातें हम स्टूडियो में करते हैं तो क्यों ना मैं ये बातें जो हैं वो आपके साथ यानी सड़क के ऊपर खड़े कीजिए और लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए। तो आए अब चलते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, इंडिया ने रौला पाया है कि असी लाहौर पर कब्जा कर लिया है और पाकिस्तान जड़ा वो साढ़े कब्जे च आ गया है। की समझते हो इस वक्त असी इंडिया के कब्जे च? सर ख्वाब देखने की पाबंदी नहीं है। मनिंदर मोदी रोज़ाना ख्वाब देखता, रोज़ाना रात को ख्वाब देखता, सुबह उठता है कि कभी उन्हें सच्चे भी ख्वाब होते हुए ने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹੈ। ख्वाब देखने ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਆ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਨੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੋੜਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੂਥਾ ਸਜਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਂਕਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂ ਟੈਂ ਪੈ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨਾ ਪਏ। देखो हमेशा झूठा बंदा जो ना चीखा ज़्यादा मारता है, अपने बंदे आप ही मार के मुद्दा पाकिस्तान से पा के तो कह रहे लाहौर से कब्जा कर देंगे, फलान कर देंगे। तुम आओ तो सही यार, असं इंतजार कर रहे हैं। एक बार आओ तो सही। आप क्या कहते हैं भाई, ये कहते हैं इंडिया वाले कि हमने लाहौर पे कब्जा कर लिया, आपके ख्याल में कर लिया कब्जा उन्होंने? झूठ बोल रहे हैं ये सब कुत्ते हैं, सारे झूठ बोलते हैं। बात ये है कि बात सिर्फ इतनी है कि हम हर दफ़ा जो है ना इसी तरह करते हैं। रोज़ाना 1965 से लेके जब से पाकिस्तान बना तब से ये ख्वाब देख रहे हैं। ये ख्वाब देख रहे हैं, ख्वाब कोई पूरे नहीं होंगे। सर आप कुछ इस पे कहना? ये तो झूठे खबरें इंतजार फैलाते हैं। जैसे रात को कभी कहते हैं इधर पाकिस्तान ने हमला कर दिया, कभी कह रहे पाकिस्तान ने यानी स्टेडियम के पास हमला कर दिया। ये सारे झूठे इंतजार फैला रहे। तो कल हमारे जो मिनिस्टर है उन्होंने तरदीद कर दी कि ये सारी फेक खबरें हैं, हमने कोई हमला नहीं किया। सबसे ज़्यादा तकलीफ उनको ये है कि बांग्लादेश फिर हमारे साथ मिल गया है। उन्होंने तोड़ा था। हम कलमा गो लोग हैं, कलमे की बुनियाद पर पाकिस्तान बना था, बांग्लादेश भी कलमा गो है और वो फिर हमारे साथ मिल गए। इसलिए उनको ना उनको मर्ची लगी तो हम क्या करें।
बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ये देखिएगा कि इसराइली ड्रोन जो है ना, इसराइल के बनाए हुए ड्रोन, यानी इसराइल भी इस वक्त इंडिया के साथ मिलकर हमारे खिलाफ इस वक्त जंग कर रहा है। ये तो कुरान में एक वादे तौर पे लिखा हुआ है कि यहूदों ने सारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम फलस्तीन जाके लड़ना चाहते थे, वो इसराइल यहाँ पे आ गया। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी हमारी खुश, ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए इनाम है कि हम दोनों के खिलाफ लड़ेंगे। और रात को अमेरिका ने भी कह दिया हमारे इनसे कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि इसराइल इसके साथ हिमायत कर रहा है, क्योंकि जो भी ड्रोनर गिर रहे हैं वो इसराइल के सारे हैं। और हमारी फौज जो है माशाल्लाह वो इतनी कैपेबल है कि वो इनके साथ निपट सकती है इंशाल्लाह। इसराइल हमारे आगे कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी पाकिस्तान की आवाम से गुजारिश है कि मजाक बनाना छोड़ दें। जो आजकल मीम्स बना रहे कि पहले दिन ये पहनेंगे, दूसरे दिन कपड़े ये पहने, तो इनसे गुजारिश है अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। क्योंकि जंग तो हम चाहते नहीं, जंग ना हो, हम अमन अमान चाहते हैं। लेकिन अगर वो जंग करने आ जाए मौलाना तो क्या करे? तो बयान हम भी छुपे हुए नहीं है, शेर की तरह हम आगे जाएंगे। पंजाबी च मुहावरा है, तो गल पे ढोल वजाना पैंदा है, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਢੋਲ ਵਜਾਵਾਂਗੇ, ਢੋਲ ਹੀ ਪਾੜ देंगे ਉਹਨਾਂ ਦਾ। और पाकिस्तान की एक मिसाल ये है कि जब वो कर्ज लेते तो सूद समेत वापस करते हैं। तो उनसे गुजारिश है कि बुज़दिलाना हमला ना करे, आमने सामने करे तो पता चलता है कि शेर कौन है, कुत्ता कौन है। थैंक यू। लाहौर ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। नहीं कभी भी नहीं हो सकता, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੰਡੀਆ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਜੇਕਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਆ? मिसाइल इंडिया को है लेकिन पाकिस्तान को थोड़ा है, पाकिस्तान को उससे भी बड़ा बड़ा है ਹਾਂ जी, एटमी ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सुटना से जिगरा चाहिए, साढ़े ਜਿਹੜੇ हुक्मरान है वो इजाजत नहीं देंगे इस चीज़ ਨੂੰ कि भाई कुछ कर लें, नहीं तो उधरों जड़ा है ना 2-3 बार ये हमला हो चुका है। आप भी देख रहे हैं मुल्क के हालात, कारोबारी हालात, बच्चों आपके ख्याल में पाकिस्तान को ये रोजी कमाना मुश्किल हो गया। अब ये बताएं, मेरी बात सुनिए, ये बताएं कि आपके ख्याल में पाकिस्तान को अब इंडिया के ऊपर मिसाइल हमला कर देना चाहिए? अगर वो करना चाहते हैं, कर रहे हैं, इंडिया बार बार कर रहे हैं, इनको भी करना चाहिए ताकि उनको भी पता चले कि उनके पास भी कुछ है। हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह कलमे की ताकत भी है। ये तो साढ़े नबी का फरमान है कि 1000 काफिर ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ? ये सर वैसे तो होना चाहिए, इन्होंने 4-5 हमले किए हैं क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, क्योंकि हम इनसे डरते नहीं हैं, क्योंकि हम इनके घर में घुस के मारेंगे, मोती को हम इधर ला के मारेंगे, हमें इजाज़त दे ना हमें गवर्नमेंट, क्योंकि हम खुद कहते हैं कि हमें इजाज़त मिले कि हम जाएं इनके घर में घुस के मोती को ला के इधर मारें, क्योंकि इन्होंने जो हमारे साथ किया है गलत किया है। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, आसम मनीर साहब हैं, इसके जैसे बहादुर आए हैं, हम चाहते हैं कि इस तरह के हो रहा है, ठीक है, इस तरह के ये आसम मनीर साहब हैं, चेयरमैन साहब, ये बिलावल साहब, मरियम नवाज साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, इनको हम सलूट करते हैं। आसम मनीर साहब को, फ़ौज को, पाक फ़ौज को हम सलूट करते हैं सर। इनको हमारा, क्योंकि पाकिस्तानी मर रहे हैं, क्योंकि देखिए कल लाहौर में इन्होंने 3 ब्लास्ट किए हैं, क्योंकि नहीं वो 3 ड्रोनों ने मारे थे जिनको हमने गिरा दिया। हाँ जी, वो तो इन्होंने फ़ौज ने गिराए हैं ना जी जी। केवल भावलपुर में बाव मंडी में हुआ है, उसके बाद आपके ख्याल में इसका बदला लेना चाहिए हमें? बदला लेना चाहिए। यार इंडिया ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਾਤੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਇਲ ਦਾਨ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਲਾਹੌਰ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਵਨਸੂਰੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਰੋਨ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿੱਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਿਰਫ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। इंशाल्लाह भरपूर जवाब दे रही है हमारी फ़ौज और देती ही रहेगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान की सारी कौम, पख्तून कौम, पंजाबी कौम, सिंधी कौम, बलोच कौम, सब पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। थैंक यू। इस वक्त मैं ये लाहौर की बड़ी ही मरूफ मार्केट के पास से गुजर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि सड़कों के ऊपर बिल्कुल मामूल की ट्रैफिक है। हमने बात भी की है लोगों के साथ और किसी जगह पर किसी बंदे के चेहरे पर ना कोई खौफ है, लेकिन ये है कि लोगों को गुस्सा है। लोग चाहते हैं कि इंडिया
से बदला लिया जाए, क्योंकि उसने पाकिस्तान की सलामती पर हमला किया, खुद मुख्तारी पे हमला किया, तो इसका बदला ज़रूर लिया जाए। और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की फ़ौज कहती है कि हम बदला लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये फूलों की मार्केट है, साथ पान शॉप है, पीछे मस्जिद है, यहाँ पर लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। बिल्कुल एक रूटीन की लाइफ है, किसी किस्म का कोई ना खौफ है लोगों में, ना परेशानी है। बल्कि जो बात की है लोगों से, वो तो कहते हैं कि एक बारी आ तो सही तन दस ने सवाद मुद्दी तेन बांदर बना देंगे पढ़ के। इस तरह के लोग जो है वो बातें कर रहे हैं। तो मैंने ये सोचा था कि मैं आपको जो है वो बाकायदा तौर पर यानी लाहौर की सड़कों के ऊपर जो सूरत हाल है वो ज़रूर दिखाऊं। और ये देखिए पाकिस्तान का झंडा है जो बाकायदा तौर पर इस वक्त नस्ब है और लहरा रहा है। बड़ा एक खूबसूरत ये मंज़र है। इसके पीछे वो जो प्लाज़ा है जिसके बहुत ऊंचा सा, ये नूर जहाँ की कोठी हुआ करती थी, बड़ी मरूफ गुलकारा मलका तरन्नुम नूर जहाँ, ये वहाँ पर अब एक प्लाज़ा बन चुका है। तो ये एक बड़ा कूल एंड काम लोगों का रवैया, और शहर बड़ा कूल एंड काम है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। तो इंडियन मीडिया जो प्रोपेगेंडा कर रहा है, कुछ शर्म करो, कोई हया करो। मुझे तो बहुत दुख हुआ बरखा दत्त के ट्वीट्स देखकर। मैं उसको बहुत एक समझदार खतून समझता था, लेकिन मैं हैरान हूँ कि वो भी गोदी मीडिया की गोद में ऐसी बैठी हैं कि वहाँ से उतरने का नाम नहीं ले रही। सच बोले बरखा जी और बाकी जितने लोग हैं, क्योंकि सच वाहिद चीज़ है जो इंडिया के और पाकिस्तान के मफाद में जा सकती है। झूठ कभी भी किसी भी सूरत जो है वो इंसानियत की फलाह का बाइस नहीं बनता। प्लीज़ इस बात को समझें, झूठ बोलना बंद कर दो यार, गोदी मीडिया बंद कर दो। मैं लिबर्टी मार्केट के पास खड़ा हूँ और यहाँ पर एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं वो भी पब्लिक सर्वे के लिए आए हैं, और ये बड़े सीनियर हैं, पूरे लाहौर में ये फिरते हैं, ख़बरें इकट्ठी करते हैं और ख़बरें पहुँचाते हैं। सच की तलाश में फिरने वाला सहाफ़ी है ये। तो मुझे अचानक इनसे मुलाकात होगी, मैंने कहा पूछूं शायद इनको कहीं कोई इंडियन फ़ौजी नज़र आया। जी पाजी की तो इंडियन फ़ौजी नज़र आया? ऐसा तो कुछ नहीं है, बल्कि आप देखें कि मामूल के मुताबिक ज़िंदगी चल रही है। अब ये एक नफसियाती जंग है जिसको कि मुसल्लत करने की कोशिश भारत की जानिब से की जा रही है, लेकिन मुकम्मल तौर पर उसमें भी नाकामी का सामना है। जितना बवेला सोशल मीडिया पर भारत ने किया है, अब मुझे ये समझ नहीं आती कि इसको बाउंस बैक करते उससे शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी या कोई जो गैरत, यानी जब हकीकत लोगों के सामने आ रही है तो उन्हें कोई शर्म आएगी। मैं तो हैरान ये हूँ कि जो है वो बरखा दत्त जैसी खतून जो है वो झूठ बोलती चली जा रही है। मुझे भी बहुत हैरत है कि समझा जाता था कि बहुत एक वो लिबरल और बड़ी सीनियर साहब है, लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि उसने भी इतना खुला झूठ बोला कि उसको भी शर्म नहीं आई कि वो क्या बात। और पूरे का पूरा इंडियन मीडिया जो है वो इस काम पे लगा हुआ है। बिल्कुल मेन स्ट्रीम मीडिया इंडिया का, उनका सोशल मीडिया जो है वो किस तरह से कह रहा है कि पाकिस्तान पर अटैक हो गया, भारतीय जो फौज है वो। आप शहर में फिरे हैं, वो कहीं किसी जगह पे कोई परेशानी किसी चीज़? अच्छा, मैंने आज सारा दिन सर्वे किया है, सारा दिन मैंने रिपोर्टिंग की है लाइव। कोई एक बंदा भी मुझे ऐसा नहीं दिखा जिसके चेहरे पर कोई खौफ के तासुरात हों या जिसने कुछ होते हुए देखा हो। कल जो है बुज़दिलाना कोशिश भारत की जानिब से की गई, कुछ ड्रोन जो है वो भेजे गए जिनको कि अफवाज पाकिस्तान ने गिरा दिया, न्यूट्रलाइज उनको कर दिया गया, नकारा बना दिए गए। उसके बावजूद ये प्रोपोगेंडा है, एक अब इसको कहा जाता है कि नफसियाती तौर पर लोगों को या साइकोलॉजिकली हिट करने की कोशिश की गई और वो भी नाकाम रही और भारत को इसमें भी मुँह की खाना पड़ी। बड़ी मेहरबानी। इनसे मैंने यानी बाकायदा रिक्वेस्ट करके टाइम लिया था, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये बहुत मसरूफ़ आदमी है इस वक्त, क्योंकि जुमे का टाइम है और लोग नमाज के लिए जा रहे हैं, और वो नमाज ज़ाहिर है जुमे की नमाज फ़र्ज़ है, हर किसी को उसमें जाना है। तो मैं एक्चुअली चाह ये रहा था कि लोगों की एक पल्स ली जाए कि लोगों के अंदर कोई खौफ है, लोग परेशान हैं, लोग जो हैं वो क्या इंडिया के प्रोपेगेंडे की वजह से उनके अंदर कोई कारोबार में कमी आई है, कोई ऐसा हुआ है? आप देखिए ये लिबर्टी चौक है, लिबर्टी मार्केट है, इसके पीछे आप देखिए ये बहुत पुरानी मार्केट है। यहाँ पर यानी लाहौर की जो एक महंगी और ब्राह्मणा दी मार्केट जिन्होंने कहना ना मैं, यानी पोश एरिया, वो ये मार्केट है। और यहाँ पर लोग जो हैं वो अपनी इस वक्त दुकानें बंद करके तो जुम्मे की तरफ जा रहे हैं कि जुम्मे की नमाज़ अदा कर सके। जुम्मे की नमाज के बाद प्रॉपर एक जो ज़िंदगी के जो आसार हैं वो दिखाई देंगे। कोशिश करूँगा मैं कि शाम के टाइम फिर एक बार जो है वो पब्लिक के साथ, जब यहाँ पर पूरा रश होगा,
लोग यहाँ पर चाट खाने आएंगे, लोग यहाँ पर आगे जो है वो शवारमा खाने आते हैं। वैरायटी जो बुक स्टॉल है यानी बुक सेंटर है, वहाँ पर लोग आते हैं। वो फूलों की दुकानें हैं, वहाँ पर जाएंगे तो लोगों से बात करेंगे इंडिया की तरफ से जो कुछ हो रहा है उस पर लोग क्या समझ रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। वैसे मैं आपसे गुजारिश करूँ कि इंडिया जो है वो चूँकि हर तरफ से इस वक्त बुरी तरह से शिकस्त का उसको सामना है, तो उसने अब तंग आकर सिविल आबादी यानी शहरी आबादी के ऊपर फायरिंग और गोलाबारी शुरू कर दी है। कश्मीर की साइड के ऊपर उसने ये हरकतें शुरू की हैं और हमारी फ़ौज जो है वो पूरे तरीके से प्रोटेक्ट कर रही है अपने शहरियों को, कश्मीर के लोगों को। और जो इतलात हम तक पहुंची हैं और ये कंफर्म इतलात हैं कि जो पाकिस्तानी फ़ौज की फायरिंग के नतीजे में और हमने जो जवाब दिया तो इंडिया की तरफ से काफ़ी उनकी कैजुअलिटीज़ हुई हैं उनके फ़ौजियों की, और वो बहुत सारे बंकर्स और बहुत सारी पोस्टें तबाह हो गई हैं और वो लोग वहाँ से भाग गए हैं। तो उस साइड के ऊपर काफ़ी शदीद जंग जारी है। इस साइड के ऊपर इसराइल की मदद से इंडिया जो है वो ड्रोन्स भेज रहा है। आज भी उसने 6 ड्रोन्स भेजे सुबह के वक्त, जो 6 के 6 गिरा दिए गए। ये इसराइली ड्रोन्स जो हैं ये जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं और इनको उड़ाने वाले भी इसराइली हैं, तो इस वक्त एक्चुअली पाकिस्तान का मुकाबला जो है वो इसराइल और इंडिया दोनों के साथ है। और इसराइली टेक्नोलॉजी को दुनिया में बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी समझा जाता था। इसी तरह फ्रांसीसी जो त्यारा है राफेल, वो कभी नहीं गिरा था। अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान की जो है अपना फोर्सेस, उन्होंने इन दोनों को नाकाम बना दिया। और आइंदा भी किसी किस्म का जो इंडिया एडवेंचर करेगा तो वो मिस एडवेंचर होगा और इंडिया को इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। हमने यहाँ पे लोगों से बात की है तो लोगों का ओवरऑल ये कहना है कि पाकिस्तान को हर सूरत में इंडिया को जवाब देना चाहिए और मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, यानी इंडिया पर उसी तरह अटैक करे जिस तरह उसने हमारे कश्मीर में अटैक किया। वो 7 साल का बच्चा इर्जा अब्बास, उसका चेहरा जो है वो किसी भी पाकिस्तानी की आंखों से अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। वो चेहरा हर वक्त जो है लोगों की जहनों में है और लोग चाहते हैं कि इस तरह के मासूमों का बदला ज़रूर लिया जाए। और हमारी हुकूमत ने अमेरिका को वाज़ेह कर दिया है। अमेरिका के नायब सदर जो हैं उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमने बात की पाकिस्तान से कि आप हमला ना करें, लेकिन उन्होंने कहा हमने हर सूरत में हमला करना है। तो फिर हम इस मामले से अब पीछे हट गए हैं, यानी अमेरिका जो है वो इंडिया की साइड से भी पीछे हट गया है और अब किसी वक्त भी एक बड़ी जंग मुतवक्के है और इंशाअल्लाह ताला उसमें पाकिस्तान की जीत होगी। इस वक्त तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग।